किसी ने क्या खूब कहा है, चोट अगर पैर पर लगी हो तो संभल कर चलना सिखा देती है, और अगर चोट मन पर लगी हो तो समझदारी से जीना सिखा देती है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बचपन में ही अनाथ हो गया और जिसने उम्र से पहले ही समझदारी सीख ली। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव में जमींदार शेर सिंह के यहाँ कृष्णा नाम का एक नौकर काम करता था। कृष्णा दिन भर कड़ी मेहनत करता और रात में सोने से पहले जमींदार के पैर दबाता। यदि अनजाने में उससे कोई गलती हो जाती तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता। कठिनाइयों से भरे कृष्णा के दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक रात जब उसने सारा काम निपटाकर सोने की तैयारी की तो उसे याद आया कि गांव के मंदिर में कई दिनों से एक महात्मा जी आए हुए हैं। उसने सोचा, क्यों ना इस समय जाकर उनके दर्शन कराऊं। ये विचार आते ही वे उठकर मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर पहुंचकर कृष्णा ने कहा, महात्मा जी प्रणाम। उसे देखकर महात्मा जी बोले, अरे बेटा, जब पूरा गांव सो गया है तब तुम्हें यहाँ आने की फुर्सत मिली है। इस पर कृष्णा ने जवाब दिया, क्या बताऊं महात्मा जी, मुझे तो इसी समय अपने काम से छुट्टी मिल पाती है। महात्मा जी ने पूछा, ऐसा क्या काम करते हो बेटा? कृष्णा ने जवाब दिया, मैं गांव के जमींदार शेर सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ। ये सुनकर महात्मा बोले, तुम्हारे उदास चेहरे से साफ दिखता है कि जमींदार की नौकरी से तुम खुश नहीं हो। कृष्णा ने कहा, हाँ महात्मा जी, जमींदार अपने नाम के अनुसार बेहद ही जालिम है। मैं किसी भी तरह उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। महात्मा ने पूछा, बेटा, तुम उसके जाल में फंसे कैसे? क्या तुम अपने बारे में कुछ बता सकते हो? कृष्णा ने उत्तर दिया, आज से 10 साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद जमींदार ने मेरी नासमझी का फायदा उठाकर चालाकी से मेरी सारी जमीन जायदाद हड़प ली और मुझे अपने बंधुआ नौकर बना लिया। ये सुनकर महात्मा बोले, ओ, जमींदार ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। ये कहते हुए महात्मा जी गहरे ध्यान में डूब गए। बहुत देर बाद जब महात्मा जी का ध्यान टूटा तो वे बोले, कृष्णा, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में जंगल में एक चमत्कारी नीलकंठ रहता है। अगर कोई उसके दर्शन कर ले तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। तुझे उस नीलकंठ के दर्शन करने होंगे, तभी तेरी किस्मत बदल पाएगी। ये सुनकर कृष्णा बोला, बाबा, तब तो मैं उस नीलकंठ के दर्शन के लिए उस जंगल में जरूर जाऊंगा। महात्मा ने कहा, बेटा, लेकिन ध्यान रखना, नीलकंठ के दर्शन करने के बाद तुझे वापस इसी गांव में नहीं लौटना है। वहां से उत्तर दिशा की ओर जाना होगा, तभी तेरा कल्याण होगा। महात्मा को प्रणाम कर कृष्णा उसी समय दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। सुबह होते होते वे महात्मा के बताए जंगल में पहुंच गया। कृष्णा ने नीलकंठ की खोज शुरू कर दी। भूख प्यास से बेहाल वे पूरे 3 दिन तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। चौथे दिन उसे वे चमत्कारी नीलकंठ दिखाई दिया। उसे देखकर कृष्णा बोला, नीलकंठ, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। नीलकंठ ने कहा, हाँ कृष्णा, मैं केवल उन्हीं मनुष्य को दिखाई देता हूँ जो मुश्किलों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। अब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, वहां तुम्हें न्याय, सम्मान और यश सब कुछ मिलेगा। ये कहकर नीलकंठ उड़कर आकाश में गायब हो गया और इसके बाद कृष्णा ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते रात होते होते वे मलपुर गांव में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ जमा है। उसे लगा कि वहां कोई बारात ठहरी हुई है। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बारात में शामिल हो जाऊं, भूखा तो हुई, कुछ खाने को मिल जाएगा। ये सोचकर वे जनवासे की ओर बढ़ गया। जब वे जनवासे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक युवक धरती पर बेहोश पड़ा हुआ है। कृष्णा ने बेहोश पड़े युवक को देखकर कहा, अरे, इसे क्या हुआ है? तभी एक आदमी कृष्णा का हाथ पकड़ते हुए बोला, जरा मेरे साथ इधर आओ बेटा। वे आदमी कृष्णा को खींचकर एक कोने में ले गया और पूछा, कौन हो तुम? बाराती तो नहीं लगते। इस पर कृष्णा ने कहा, जी मैं बाराती नहीं हूँ,
इधर से गुजर रहा था और बारात ठहरी देख अंदर आ गया। ये सुनकर वे आदमी कृष्णा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, बेटा, मेरी इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। कृष्णा ने चौंकते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आदमी ने समझाते हुए कहा, सुनो बेटा, अभी तुमने वहां जिस युवक को बेहोश पड़ा देखा, वे मेरा बेटा है और इस बारात का दूल्हा है। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है और अब वे 4-5 घंटे बाद ही होश में आएगा। अगर लड़की वालों को उसकी इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही गांव लौटना पड़ेगा। मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम मेरी बात मान लो और तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह संभाल लूंगा। कृष्णा ने हैरानी से कहा, लेकिन ये तो गलत है। आदमी ने विनती करते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 सोने की मोहर दूंगा। मेरी मदद कर दो, ये तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। 5 सोने की मोहरों की बात सुनकर कृष्णा के मन में लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर आदमी ने राहत की सांस ली और कहा, बेटा, ऐसा कहकर तुमने मुझे बड़ी उलझन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद कृष्णा को दूल्हे के कपड़े पहनाए गए और वे ठाट बाट के साथ बारात के साथ लड़की वालों के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने दुल्हन के साथ फेरे लिए। फेरे समाप्त होने के बाद लड़की का पिता जगन्नाथ कृष्णा से बोला, आओ बेटा, अब चलकर हमारे कुल देवता का भी पूजन कर ले। कृष्णा कुल देवता की पूजा के लिए जगन्नाथ के साथ चल पड़ा। दुल्हन लता के साथ उसे एकांत कमरे में ले जाया गया। नियम के अनुसार अब कृष्णा और लता को अकेले में कुल देवता की पूजा करनी थी। ये कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। कृष्णा को भूख से बुरा हाल था। जैसे ही जगन्नाथ बाहर गया, कृष्णा ने लता से कहा, देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लता चौंक कर उसकी ओर देखने लगी और बोली, क्यों, पिताजी की बनवाई मिठाई आपको पसंद नहीं आई? कृष्णा ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बारात की देखभाल में किसी ने मुझे खाना खिलाने का ध्यान ही नहीं दिया। ये सुनते ही लता सोचने लगी, मेरे लिए पति से बढ़कर कौन सा देवता हो सकता है? कुल देवता की पूजा से पहले मुझे इनकी भूख मिटानी चाहिए। उसने पूजा के थाल में रखी मिठाइयां और पकवान उठाए और कृष्णा के सामने रख दिए। बोली, लीजिए, खाइए। कृष्णा ने झटपट खाना खाना शुरू किया। लता उसे ध्यान से देखती रही और सोचने लगी, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कई दुनिया से भूखे हों। भरपेट भोजन करने के बाद कृष्णा ने लता के साथ कुल देवता की पूजा की। धार्मिक रस्में पूरी करने के बाद जब कृष्णा बारात के साथ जनवासी लौटा तो लड़के का पिता उससे बोला, बेटा, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। ये स्वर्ण मुद्राएं लो और तुरंत इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। कृष्णा स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो गया। चलते चलते वे सोचने लगा, लगता है मेरा भाग्य अब उदय होने वाला है। मुफ्त में मिष्टान और भोजन मिला, साथ में 5 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी। इधर मलपुर गांव में सुबह होने पर लड़के का पिता समधी से बोला, समधी जी, अब विदाई का समय हो गया, बहू को विदा करने में देर ना करें। ये सुनकर समधी ने कहा, अच्छा, विदाई की रस्म तुरंत पूरी करवा देता हूँ। समधी को आदर सहित आंगन में बिठाने के बाद जब जगन्नाथ लता के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि लता और उसकी माँ के चेहरे उतरे हुए थे। जगन्नाथ ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों लटके हुए? लता की माँ बोली, सुनो जी, लता कह रही है आंगन में जो दूल्हा बैठा है वे वही दूल्हा नहीं है जिसने कल रात इसके साथ फेरे लिए थे। ये सुनकर जगन्नाथ चौंक गया और बोला, क्या आप बकती हो? ये कैसे हो सकता है? लता ने कहा, पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, ये वे दूल्हा नहीं है जो कल रात मेरे साथ कुल देवता की पूजा करने कमरे में बैठा था। जगन्नाथ ने हैरानी से कहा, लेकिन दूल्हे का पिता ऐसा क्यों करेगा? लता ने कहा, पिताजी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मुझे आंगन में बैठे दूल्हे से एक बार अकेले में मिलने दीजिए। जगन्नाथ ने संदेह से पूछा, लेकिन तू उससे अकेले में मिलकर करेगी क्या? लता ने समझाया, पिताजी, मैं उससे वही बात पूछूंगी जो कल रात कमरे में मेरे और असली दूल्हे के बीच हुई थी। अगर ये असली दूल्हा है तो वे मेरी बातों का सही जवाब देगा। ये सुनकर जगन्नाथ बोला, ठीक है, मैं अभी दूल्हे को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर वे आंगन में गया
और दूल्हे को लता के सामने ले आया। कुछ देर बाद दूल्हा लता के सामने खड़ा था। लता ने पूछा, आपको याद है कल रात आपने कुल देवता की पूजा के वक्त मुझसे क्या कहा था? दूल्हा थोड़ा असमंजस में पड़ते हुए बोला, मैंने तुमसे यही कहा था कि कुल देवता की पूजा करो, और क्या कहता? लता ने दूल्हे से पूछा, क्या तुम कल रात भूखे नहीं थे? दूल्हे ने तुरंत जवाब दिया, अरे मैं भूखा क्यों होता, मैंने तो पहले ही भरपेट भोजन कर लिया था। ये सुनते ही लता ने गंभीर स्वर में कहा, तो मेरा शक सही निकला, तुम वही दूल्हे नहीं हो जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए थे। लता तेजी से उठी और कमरे से बाहर आकर जोर से बोली, माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये वे दूल्हा नहीं है जिसने कल मेरे साथ फेरे लिए थे। उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। उसी समय दूल्हे का पिता हरि प्रसाद भी वहां आ पहुंचा। जगन्नाथ ने हरि प्रसाद को देखते ही गुस्से में कहा, हरि प्रसाद, तुमने हमारे साथ इतना घिनौना छल क्यों किया? बताओ, वे रात वाला दूल्हा कहाँ है? हरि प्रसाद ने शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कह रहे हो जगन्नाथ? मेरे बेटे राम प्रसाद ने ही तो कल रात तुम्हारी बेटी के साथ 7 फेरे लिए थे। जगन्नाथ ने गुस्से में कहा, झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे प्रपंच का पर्दाफाश कर दिया है। हरि प्रसाद ने कठोर स्वर में कहा, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जगन्नाथ, अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो। ये सुनकर जगन्नाथ क्रोधित हो गया और गरजते हुए बोला, नहीं, ये अब किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तू अपने बेटे और बारात को वापस ले जा, इसी में तेरी भलाई है। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसी बीच दूल्हे राम प्रसाद को मिर्गी का दौरा पड़ गया। ये देख हरि प्रसाद अंदर ही अंदर घबरा गया और सोचने लगा, राम प्रसाद को मिर्गी का दौरा पड़ गया, अब तो मेरा खेल पूरी तरह से बिगड़ गया। जगन्नाथ ने ये देखते ही ताना मारा, अच्छा तो ये है असली मामला। हरि प्रसाद, तेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसी को छिपाने के लिए तूने कल रात किसी और को दूल्हा बनाकर मेरी बेटी से फेरे करवा दिए। हरि प्रसाद ने हार मानते हुए कहा, हाँ जगन्नाथ, मैंने ऐसा ही किया। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा रह जाता। जगन्नाथ ने गुस्से में कहा, तेरा बेटा अब भी कुंवारा ही रहेगा। जा, यहां से चला जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। बेहोश राम प्रसाद और बारात के साथ हरि प्रसाद बिना एक पल भी गवाए तुरंत अपने गांव की ओर लौट गए। इस घटना के बाद जगन्नाथ अपनी बेटी से बोला, बेटी, तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। लता बोली, पिताजी, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। लता ने जगन्नाथ से ये कह तो दिया, लेकिन उसके दिल में गहरी पीड़ा थी। कुछ दिनों बाद कृष्णा उत्तर दिशा की ओर चलते हुए उस बाग में पहुंचा जहां जगन्नाथ अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ था। जैसे ही वे बाग में पहुंचा, सबसे पहले लता की नजर उस पर पड़ी। वे सोचने लगी, ये कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। अचानक लता की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने पहचान लिया और बोला, ये युवक वही है जिसने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे। वे उठकर तुरंत कृष्णा के पास पहुंची। उसने कृष्णा से पूछा, युवक, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? कृष्णा ने कहा, हाँ पूछो। लता ने पूछा, तो बताओ, अगर कोई दूल्हा कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? कृष्णा बोला, दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली से कुछ निकालकर दूल्हे को खिलाना चाहिए। हाँ लता, मैं वही हूँ जिसे से तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन कराया था। लता बोली, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? जब तुमने मेरे साथ फेरे लिए थे तो उन फेरों का कर्तव्य निभाना तो चाहिए था। इस पर कृष्णा बोला, कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही मैं यह पुनः वापस आया हूँ। लता तुरंत उसे अपने माता पिता के पास ले गई। लता के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लता की माँ बोली, भगवान ने आखिर हमारी लाज रख ली, हमारा असली दामाद वापस लौट आया। उसका पिता बोला, बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस दीनहीन अवस्था में तुम्हारा स्वागत किस प्रकार करूं। जब कृष्णा ने अपने ससुर और लता से बाग में रहने का कारण पूछा तो जगन्नाथ ने बताया
लता के विवाह के कुछ दिन बाद मैंने गांव के सेठ राव सिंह के पास अपना घर और जमीन गिरवी रखकर कुछ धन उधार लिया था। लेकिन धूर्त सेठ राव सिंह ने पैसे लौटाने के बाद भी मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर लिया और हमें बेघर कर दिया। तब से हम इस बाग में रहकर किसी तरह अपने दिन बिता रहे हैं। कृष्णा बोला, पिताजी आप दुखी मत होइए। आपको इस हालत तक पहुंचाने वाले धूर्त सेठ राव सिंह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे अपनी सारी धूर्तता भूल जाएगा। पिता ने कहा, बेटा उस चालबाज राव सिंह से तुम भूल कर भी मत टकराना। कृष्णा बोला, पिताजी आज रात को मैं उसके घर पर ही पड़ाव डालूंगा, फिर देखना मैं उसे कैसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। सारे दिन कृष्णा लता के परिवार के साथ बैठा रहा और रात होने पर वे गांव में सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा और उनका दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। कृष्णा बोला, श्रीमान मैं परदेसी आदमी हूँ, क्या आप मुझे रात भर अपने यहाँ ठहरने की जगह देंगे? ये सुनकर सेठ राव सिंह सोचने लगा, रात का इससे मोटा किराया वसूल करूंगा, इसे घर में ठहरा ही लिया जाए। ये सोचकर वे कृष्णा से बोला, ठीक है अंदर चले आओ, लेकिन सुबह तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। कृष्णा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं सुबह होते ही 10 स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। सेठ राव सिंह के पीछे पीछे कृष्णा उसके घर में घुस गया। कृष्णा को एक कमरे में छोड़कर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी चंदा के पास आया। चंदा बोली, ये तुम किसे घर में उठा लाए? सेठ बोला, बेचारा राहगीर है, इस रात में कहाँ जाता, इसीलिए घर में बुला लाया। पत्नी बोली, तुमने ये ठीक नहीं किया, क्या पता ये कोई ठग हो और हमारे सो जाने पर हमारा माल लेकर चंपत हो जाए। सेठ बोला, अब तो मैंने उसे घर पर ठहरा लिया है, अब क्या करना चाहिए? पत्नी ने कहा, उसे बैठक में ठहराओ, तुम उसी की चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछा लेना, मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। सेठ बोला, ठीक है ऐसा ही करना चाहिए। सेठ राव सिंह ने कृष्णा को बैठक में ठहराया और उसी के पास अपनी चारपाई बिछा ली और चंदा भी बैठक में आ गई। सेठ कृष्णा से बोला, क्या तुम हमें कोई कहानी नहीं सुना सकते? कहानी सुनाओ तो रात जल्दी बीत जाएगी। कृष्णा बोला, कहानी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर थका होने के कारण मुझे नींद आ रही है। अच्छा आप लोग भी सो जाओ। चंदा कृष्णा से बोली, मुझे किससे कहानी सुनने की आदत है, तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी सुना दो। कृष्णा बोला, अच्छा ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वे बहुत ही नखरे वाला और घमंडी था और उसकी रानी भी उसके जैसी ही थी। कहानी अधूरी छोड़कर कृष्णा चुप हो गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। ये देख चंदा बोली, किस सोच में पड़ गए हो आप? कृष्णा बोला, मुझे सहसा एक बात याद आ गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ, अब आपसे क्या छुपाऊं। सेठ जी एक राजा के यहाँ बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था मैं, और उस राजा ने मुझे 5 थैलियां दी थी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी थी। सेठ बोला, अच्छा लेकिन वे थैलियां कहाँ है? सेठ जी उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके गांव से बाहर से बहने वाली नदी के पास से गुजरा तो ये सोचकर उन थैलियों को नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आया। अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने एक बड़ी गलती की। आप जैसे ईमानदार व्यक्ति के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली कहीं ज्यादा सुरक्षित रहती। ये सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों ना नदी के किनारे जाकर इस मूर्ख व्यक्ति की 5 थैलियां ले आऊं और उन्हें अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि उसकी स्वर्ण मुद्राएं किसने चुराई हैं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा अतिथि को परेशान मत करो, कहानी सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। चंदा उठकर बैठक से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर उसने सोचा, रात को जब कृष्णा गहरी नींद में सो जाएगा तब मैं जाकर उसकी स्वर्ण मुद्राएं नदी के पेड़ के नीचे से खोद कर ले आऊंगी। कृष्णा के सोने तक मैं थोड़ी ही सी नींद ले लेती हूँ। ये सोचकर चंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे जल्दी खर्राटे लेने लगी। इधर बैठक में सेठ सोचने लगा, कब कृष्णा गहरी नींद में सोए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कृष्णा सो चुका है, तो उसने जल्दी से नदी किनारे जाने का विचार किया।
ये सोचकर सेठ राव सिंह दबे कदमों से बैठक से बाहर निकला, कुदाल लिया और गांव के बाहर बहने वाली नदी की ओर बढ़ गया। वे सोचने लगा, आज तो बहुत बड़ी माया हाथ लगी है। मैंने तो इस युवक को लल्लू पंजू राहगीरी समझ लिया था। सेठ के बैठक से बाहर निकलते ही कृष्णा सोचने लगा, सेठ तो मेरे बहकावे में आकर नदी की ओर चला गया। सेठानी भी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर नदी के किनारे पहुंचकर सेठ राव सिंह ने पेड़ के नीचे गहरी खुदाई की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर वे झल्लाया और मनी मन सोचा, शायद कृष्णा ने मुझसे झूठ बोला था। खाली हाथ वे घर की ओर लौट पड़ा। इधर जैसे ही चंदा की आंख खुली, वे उठकर झटपट बैठक में पहुंची और बोली, अरे मेरे पति तो यहाँ नहीं है। लगता है वे मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए। चंदा भी उसी समय राव सिंह की खोज में घर से बाहर निकल पड़ी। चंदा के जाते ही कृष्णा चारपाई से उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें सेठ राव सिंह की तिजोरी रखी थी। उसने मनी मन सोचा, मुझे इस तिजोरी को खाली करना होगा। हथौड़े के 3-4 प्रहार से तिजोरी का ताला टूट गया। कृष्णा ने तिजोरी को खाली किया और सारा माल एक थैले में भर लिया। फिर थैला कांधे पर लटकाकर घर से बाहर निकल आया। वे तेजी से बाग की ओर चल पड़ा। बहुत देर बाद जब दोनों पति पत्नी घर लौटे तो सेठ ने जब तिजोरी को टूटा पाया तो बोला, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। चंदा बोली, क्या हुआ सेठ जी? तो उसने कहा, उसने हमें तगड़ा चूना लगाया है। मेरी सारी तिजोरी को खाली करके वे चला गया। चंदा बोली, हे भगवान, आज चोर के घर में भी चोर आ गया। सिर थाम कर वे बैठ गई। सेठ राव सिंह का तो पहले ही बुरा हाल था। इधर बाग में कृष्णा जगन्नाथ को उसके घर और खेत के गिरवी प्रमाण पत्र देते हुए कह रहा था, लीजिए पिताजी, आपके खेत और घर अब पुनः आपके हो गए। जगन्नाथ बोला, बेटा ये सब तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमत्ता से ही संभव हो पाया है। कृष्णा ने कहा, आइए पिताजी, अब हम अपने घर चले। जगन्नाथ खुशी खुशी कृष्णा के साथ अपने घर वापस लौटा। सुबह होने पर कृष्णा बोला, चलिए पिताजी, चलकर सेठ राव सिंह के हालचाल देखाते। जब वे दोनों राव सिंह के घर के बाहर पहुंचे तो देखा वहां लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। जगन्नाथ बोला, क्या हुआ भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब एक आदमी बोला, अरे भाई, तुम्हें नहीं पता, कल रात कोई सेठ राव सिंह की तिजोरी लूटकर ले गया और उसके सदमे से सेठ और सेठानी ने प्राण त्याग दिए। कृष्णा बोला, ओह, सेठ सेठानी दोनों मर गए। देखा पिताजी, इस चंडाल सेठ दंपत्ति को भगवान ने कैसे सजा दी। अब कृष्णा लता के साथ उसके पिता के घर में ही रहने लगा और खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाने लगा। तो एक दिन कृष्णा बोला, पिताजी मैं अपने गांव जाकर एक बार अपनी मातृभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। लता बोली, स्वामी मैं भी आपके साथ आपके गांव चलना चाहती हूँ। तो कृष्णा बोला, ठीक है, आज तुम भी चलो। दोनों उसी समय बैलगाड़ी में बैठकर धर्मपुर की ओर चल पड़े। जब उनकी बैलगाड़ी धर्मपुर पहुंची तो कृष्णा बोला, लता, कभी ये सारे खेत हमारे थे। जमींदार हुक्म सिंह ने इन्हें हथिया कर अपने कब्जे में कर लिया था। शीघ्र ही उनकी बैलगाड़ी गांव में पहुंची जहां उन्हें बिरजू काका मिले। उन्होंने कहा, राम राम बिरजू काका। काका बोले, अरे कृष्णा तुम? कृष्णा बोला, हाँ काका, मैं कुछ जमींदार शेर सिंह के हालचाल तो सुनाइए। काका बोले, बेटा जमींदार के हालचाल मत पूछो, वे किसी बीमारी से पीड़ित हो चारपाई पर पड़ा है और मौत की घड़ियां गिन रहा है। उसका सारा परिवार नदी में डूबकर मर गया। कृष्णा बोला, ओह, तब तो मुझे हवेली में चलकर उनका हालचाल मालूम करना चाहिए। ये सोचकर कृष्णा ने बैलगाड़ी शेर सिंह की हवेली की ओर मोड़ दी। जब वे लता के साथ हवेली में जमींदार शेर सिंह के सामने पहुंचे तो शेर सिंह बोला, कृष्णा, अच्छा किया तुम आ गए। देखो मेरे तकिए के सिरहाने मेरी तिजोरी की चाबी रखी है। उस चाबी से तिजोरी खोलकर तुम अपनी जायदाद संबंधी सारे कागजात निकाल लो, ये मेरी प्रार्थना है। ये सुनकर कृष्णा ने तिजोरी से कागजात निकालकर शेर सिंह के पास पहुंचा। तब जमींदार ने उससे कहा, बेटा अब तुमसे आखिरी विनती है, मेरे मरने के बाद
तुम मेरी चिता को आग दे देना। कृष्णा बोला, जमींदार जी, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उस रात कृष्णा जमींदार के आग्रह पर उसकी हवेली में ही रुका। सुबह होने पर जब वे जमींदार के कमरे में गया तो क्या देखता है कि जमींदार मृत पड़ा हुआ है। कृष्णा ने विधि अनुसार जमींदार का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी से बोले, लता, मेरी जमीन जायदाद मुझे वापस मिल चुकी है, अब तुम्हारी क्या राय है? लता ने कहा, मेरी राय यही है कि अब हमें धर्मपुर में रहकर अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी करनी चाहिए। लता का जवाब सुनकर कृष्णा को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। उसके बाद दोनों धर्मपुर में ही रहकर अपना गृहस्थ जीवन चलाने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।